दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो श्राद्ध पक्ष में 5 ग्रास निकाले जाते हैं। चलिए जान लेते हैं क्यों निकाला जाता है ये पंचग्रास और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। मान्यता है श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष में आपने देखा होगा कि पंचग्रास निकाला जाता है, खासकर जब आप किसी व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हो, मतलब जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पंचग्रास आखिर निकाला क्यों जाता है? दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में पंचग्रास का विशेष महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि पंचग्रास भोजन में 5 जगह पर भोजन निकाला जाता है, जिसे गाय, चींटी, कौवा, कुत्ता को खिलाया जाता है। मान्यता है कि पंचग्रास भोजन से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में रोज ही पंचग्रास निकाल सकते हैं, लेकिन खासकर उस दिन पंचग्रास निकालने का विशेष महत्व होता है जिस दिन पूर्वजों के नाम से आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो। इसके लिए भोजन को 5 पत्तलों पर निकालें। ख्याल रहे दोस्तों, इसके लिए आपने केले का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके लिए भोजन को 5 पत्तलों पे निकालने के बाद में फिर मंत्रों के साथ संकल्प लेते हैं और श्राद्ध का सही समय दोपहर 12 बजे के बाद माना जाता है। यानी गज छाया काल जो होता है, उस समय ही आपने ये तर्पण और ब्राह्मण भोजन का कार्य करना चाहिए। 12 बजे के पहले ये कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद ही आपने ब्राह्मणों को भोजन और तर्पण कराना होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि पंचग्रास निकाला कैसे जाता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला ग्रास गाय के लिए निकालें और जिसे गौ बलि कहते हैं। वहीं दूसरी बलि कुत्ते के लिए निकाली जाती है, जिसे श्वान बलि कहते हैं। तीसरा ग्रास कौवे के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। वहीं चौथा ग्रास देव बलि होता है, जिसे जल में प्रवाहित कर देने का प्रावधान है, और या फिर गाय को आप खिला सकते हैं। साथ ही अंतिम 5वां ग्रास चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपीलिका आदि बलि कहा जाता है। पंचग्रास देते समय अलग अलग मंत्र बोलने का भी प्रावधान है। पंचग्रास को पंचबली और पांचाली भोग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पंचबली के भोग से पितरों की आत्मा तृप्त और प्रसन्न होकर अपने वंशजों को खूब स्नेह और आशीर्वाद देती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास रहता है। इसलिए दोस्तों, आप भी जरूर से जब भी आप श्राद्ध कर्म करें तो 5 हिस्सों में आपने भोजन को जरूर से निकालना चाहिए। और बेसिकली अगर इसका लॉजिक भी देखें तो इस तरह से हम अलग अलग प्राणियों को भोजन देते हैं और उन्हें अपने श्राद्ध कर्म का हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर जरूर से कीजिएगा।